इस बनावट का मंदिर पूरे देश में कहीं नहीं है। यह मंदिर अद्वितीय है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव यू निखिल, मैं और निखिल हमेशा साथ रहे, कभी नहीं रहेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? तथास्तु। बहुत फनी मिली, जैसे कि ये देखिए, माय लव सोनू जी को हमेशा खुश रखना भगवान। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश के एक खूबसूरत जिले पन्ना में स्थित एक ऐतिहासिक और अद्भुत मंदिर की ओर, बलदाऊ जी का मंदिर। यह मंदिर सिर्फ श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि स्थापत्य का एक बेजोड़ उदाहरण भी है। इस मंदिर का निर्माण पन्ना रियासत के महाराज रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने कराया था। कहते हैं वृंदावन यात्रा के दौरान वे एक विशेष शालिग्राम शिला यानी भगवान बलराम की मूर्ति लेकर आए थे। उन्होंने संवत 1933 में इस मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ कराया और यह 1936 तक तैयार हुआ। अब बात करते हैं मंदिर की खूबसूरत वास्तुकला की। यह मंदिर रोमन, गोथिक और बुंदेली शैली का एक अद्भुत संगम है। दूर से देखने पर यह लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल की याद दिलाता है। और एक खास बात, मंदिर की पूरी संरचना 16 संख्या पर आधारित है। 16 सीढ़ियां, 16 स्तंभ, 16 झरोखे, 16 गुंबद और 16 मंडप। यह भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं का प्रतीक माना जाता है। यह श्री 1008 बलदेव जी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण पन्ना महाराज श्री रुद्र प्रताप सिंह जी देव के द्वारा विक्रम संवत 1933 सन 1876 में करवाया गया था। इसका नक्शा एक इटालियन इंजीनियर मिस्टर मैनले ने तैयार किया था। यह मंदिर 16 कलाओं से युक्त है। द मून चेंज 16 से पूर्णिमा की अमावस्या चंद्रमा 16 आकार बदलता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे 16 कलाओं के अवतार कहे गए हैं और 16 का बीजांक होता है 1 + X = 7। देवकी के 7वें पुत्र थे बलदाऊ, तो इनको योग माया ने संकर्षण के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 16 सीढ़ियों से अभी आप प्रवेश करके आए हैं। 16 स्तंभ या पिलर हैं, 16 दरवाजे हैं, 16 खिड़कियां, झरोके हैं, 16 ही उसमें गिलास लगे हुए हैं, 16 गुंबद हैं और जो आपको संवत बताया 1933 वो भी 16 होता है 1910 एंड ऑल विंडो मेड फ्रॉम सिंगल स्टोन नॉट ए वुड। ऊपर जितनी भी खिड़कियां बनी हुई हैं वो सब एक पत्थर की बनी हुई हैं, जिसमें कि बेल्जियम के गिलास लगे हुए हैं। नीचे भी अल्टरनेट डोर मेड फ्रॉम स्टोन, एक छोटे दरवाजे भी पत्थर के बने हुए हैं। इन पिलर के ऊपर कौड़ी के चूर्णी का प्लास्टर है। कौड़ी को पीसकर उसमें गुड़, गोंद, दाल, बेलसर इत्यादि चीजें मिलाकर उसका प्लास्टर है। जगमोहन के ऊपर आप देखेंगे कि किनारे किनारे डिजाइन बनी है। 108 मन का माला जो बनी हुई है ऊपर, तो 108 की माला बनी हुई है। अब आप गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो अंदर बलराम जी तो गौरांग थे, लेकिन ये प्रतिमा शालिग्राम शिला पर बनी हुई है। शेषावतारम, तो सबसे ऊपर आप शेषनाग जी के दर्शन करेंगे और अगर आप गौर से चरणों के दर्शन करेंगे तो दोनों तरफ हल और मूसल बने हुए हैं जो इनके प्रमुख अस्त्र थे। इस बनावट का मंदिर पूरे देश में कहीं नहीं है। यह मंदिर अद्वितीय है। मंदिर में विराजमान मूर्ति काले शालिग्राम पत्थर से बनी है और इसका दर्शन मंदिर के बाहर से भी किया जा सकता है। यहाँ हमें भक्तों की अपार श्रद्धा देखने को मिलती है। विशेष रूप से हल छठ और छठ पूजा के अवसर पर यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। राजघराने द्वारा भी आज तक इस परंपरा को निभाया जाता है। तो जिस मंदिर में हम इस वक्त हैं, यहाँ पर कई भक्तगण अपनी मनोकामना इस प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसा अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग लिख के जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव यू निखिल, मैं और निखिल हमेशा साथ रहे, कभी नहीं रहेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? तथास्तु। ये कोई और ने लिखा हुआ है भाई, मैं नहीं जानता हूँ कौन है भैया। लेकिन भाई इसको मत लिखो यार। निखिल भाई को उसका प्यार मिल जाने दो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। निखिल भाई ऑल द बेस्ट। बहुत फनी मिली, जैसे कि ये देखिए, माय लव सोनू जी को हमेशा खुश रखना भगवान।